हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो एनसीईआरटी ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं और इसमें चैप्टर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 8 का। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी इन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन है, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना कहलाता है। तो ये कहलाता है संसाधन संरक्षण। जब उन्हें हम नवीकरण के लिए टाइम देंगे और एक तरह से लिमिटेड यूज करेंगे, उनका ज़्यादा एक्सेस यूज नहीं करेंगे, तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, संसाधन को संरक्षित कर रहे हैं, कंजर्वेशन उसका कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोषणीय विकास का सिद्धांत नहीं है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिद्धांत नहीं है। तो चैप्टर में हमने किए थे सिद्धांत इसके, और उसमें से ही आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, जैसा कि आपको दिख रहा है अलग ही, कि प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग इसमें बोला गया है। अब देखो, जितनी ज़रूरत होगी उतना ही तो उपयोग करेंगे, और उसमें भी हम अगर संरक्षण उनका करना चाहते हैं तो हम ये कोशिश करेंगे कि कम से कम उपयोग करें। तो इसी वजह से ये जो है सतत पोषणीय विकास का सिद्धांत नहीं है। बाकी सभी आप देखेंगे उसमें तो ये सभी दिए गए हैं सिद्धांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सतत विकास के सिद्धांतों में शामिल किया जाना चाहिए? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 A, B और D। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, और पर्यावरण के व्यक्तिगत दृष्टिकोण और प्रथाओं में परिवर्तन, और इसके अलावा मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार। तो ये सभी जो हैं सतत विकास के सिद्धांत हैं। जबकि जो थर्ड दिया है उसमें है कि प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को रोकें। अब देखो, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ऐसे हैं कि वो हमारी डेली नीड है, वो हम उनका उपयोग जो है बंद नहीं कर सकते। फिर उनका होगा क्या, उनका यूटिलाइज तो करेंगे हम, लेकिन उनका हम लिमिटेड यूज़ करें, ना कि उनको ज़्यादा यूज़ करें, ये होना चाहिए। तो यहाँ पर सी को छोड़ करके बाकी सभी हो जाएंगे A, B और D। नेक्स्ट क्वेश्चन में असर्शन दिया है और उसका रीजन दिया है। तो यहाँ पर असर्शन है कि उपयोगिता या प्रयोज्यता वह है जो किसी वस्तु या पदार्थ को संसाधन बनाती है, और कारण है कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ का नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। दोनों ही सही है यहाँ पर, और एक्सप्लेनेशन भी सही दी गई है। भाई देखो, जिस चीज़ की उपयोगिता होगी वही तो उसे संसाधन बनाएगी, तभी तो वो संसाधन है, अगर उसका कोई यूज़ में है। अदरवाइज वो यूजलेस है तो फिर वो संसाधन क्यों कहेंगे हम उसे। लेकिन इसका कारण क्या दिया है कि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ का नहीं। तो कुछ संसाधन जो हैं उनका आर्थिक मूल्य आपको मिलेगा, लेकिन कुछ का होता नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो संसाधन नहीं है अगर उसका मूल्य नहीं है तो यहाँ पर दोनों ही सही है और रीजन भी सही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधनों के बारे में कथन A और B पर विचार करें, सही चुनें। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर थर्ड। A गलत है लेकिन B सही है। यहाँ पर A गलत क्यों है कि सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता, कुछ का होता है, कुछ का नहीं होता। तो इसी वजह से पहला गलत है। दूसरा है, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। तो ये थी आज की वीडियो, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर ले चैनल को, जिससे कि आपको सभी अपडेट्स मिलते रहें। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन थे नहीं, तो जितने भी थे मैंने आपको सेपरेट वीडियो इसका प्रोवाइड करा दिया है। अब इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर 2। तो काफ़ी लंबा चैप्टर है और उससे क्वेश्चन भी काफ़ी आए हैं। तो मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम के नज़दीक हैं, सारे चैप्टर्स आप नहीं पढ़ सकते, तो आप उन चैप्टर्स को पढ़ लें फटाफट से जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर कम समय में तैयारी करनी है। अगर आपके पास टाइम रहता है तब तो आप पूरे ही पढ़ सकते हैं, लेकिन कम टाइम में आप इतना कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।